हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का लास्ट प्रोज 3 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। हमने हाफ ऑफ द चैप्टर पहली एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप पहले उसे जरूर देखें, फिर इस वीडियो को देखें, जिससे आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर रहे, डाउट्स क्लियर रहे और आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो हाफ कंप्लीट कर लिया था, अब उसके बाद से कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर का द एंड करेंगे। दोस्तों, हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आप सभी से एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है। आई होप आप वो रिक्वेस्ट को मेरी जरूर पूरा करेंगे। आप जाएं हमारे फेसबुक पेज पर, उसे लाइक करें, क्योंकि हम वहाँ पे वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं और वो अपडेट्स दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो आप जाएं और फेसबुक पेज को लाइक करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और हाँ, हमारा पार्ट 1 3 क्वेश्चन का उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है उसे, तो उसे भी जरूर जाके एक बार देख ले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 के लास्ट पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था, उसका हल्का सा एक थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, जिससे हमें ये वीडियो को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि उससे रिलेट करना हम लोगों को जरूरी है, तभी हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो हमने पार्ट 1 का लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि जार हर्मिट से अपने सवाल का जवाब मांगता है। तो हर्मिट उस सवाल के जवाब में कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है, और वो जो गड्ढा कोड़ रहा था उसे कोड़ना फिर से चालू कर देता है। और जब जार देखता है कि हर्मिट बूढ़ा होके कमजोर है, गड्ढा कोड़ रहा, तो वो बोलता है कि आप थक गए हैं, आप मुझे दे दीजिए कुछ काम करने के लिए, मैं आपकी जगह आपके लिए कुछ काम कर दूंगा। तो हमने यहाँ तक देखा था। अब चलिए उसके बाद से कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। थैंक्स, सेड द हर्मिट। और हर्मिट जार को धन्यवाद कहता है। एंड, और गिविंग द स्पेड टू द जार, और अपना वो स्पेड यानी कुदाल जार को दे देता है। ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो हर्मिट ग्राउंड में बैठ जाता है। When he had dug 2 beds, और जब जार 2 गड्ढे कोड़ लेता है, the जार stopped and repeated his questions, और जार फिर से रुक जाता है 2 गड्ढा कोड़ लेने के बाद, और अपने सवाल को फिर से हर्मिट के सामने दोहराता है। The hermit again gave no answer, और हर्मिट पहले के जैसा फिर से कोई भी सवाल का जवाब नहीं देता है, बट रोज पर खड़ा हो जाता है। Stretched out his hand for the spade, और अपने हाथों को फैलाता है जार से अपना कुदाल मांगने के लिए। एंड सेड, और कहता है, नाउ रेस्ट अ while एंड लेट मी वर्क अ बीट, और तुम जरा सा आराम कर लो और मुझे भी जरा सा काम करने दो। तो ये कौन कहता है? हर्मिट जार से कहता है। बट द जार डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, पर जार हर्मिट को कुदाल नहीं देता है। एंड कंटिन्यू टू डिग, और गड्ढा कोड़ना कंटिन्यू रखता है। 1 hour पास्ट, देखते देखते 1 घंटा भी गुजर जाता है। और अनदर, और उसी तरीका से देखते देखते दूसरा घंटा भी गुजर जाता है। द सन बिगेन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज, और अब तो सूरज भी डूबने को आ गया था, और वो पेड़ों के पीछे डूब रहा था, यानी आप कह सकते हैं सूरज डूब रहा था। और पेड़ के आप जिस साइड खड़े हैं उसके अपोजिट साइड सूरज डूब रहा था, तो वहां से देखने में ऐसा लग रहा था कि पेड़ के पीछे ही सूरज डूब रहा हो। एंड द जार एट लास्ट टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और आखिर में जार क्या करता है, उस कुदाल को जमीन में गाड़ देता है। एंड सेड, और कहता है, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, और जार कहता है हर में से, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया हूँ अपने कुछ सवालों के जवाब मांगने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नन, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, और अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो आप मुझे कह दीजिए, मैं अपने घर लौट जाऊंगा। हेयर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, और हर्मिट जाव से कहता है कि यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। लेट अस सी हु इट इज, और हमें देखना चाहिए कि वो कौन है। द जार टर्न राउंड, और जार पीछे घूमता है। एंड सॉ अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड,
और वो देखता है कि एक दाढ़ी वाला आदमी जंगल से उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और वो आदमी अपने हाथों से अपने पेट को दबाया हुआ था। एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम, और उस आदमी ने अपने पेट को अपने हाथों से दबाया हुआ था और उसके हाथों के बीच से खून बह रहा था। When he reached the जार, और वो आदमी जब जार के पास पहुंचता है, he fell fainting on the ground moaning feebly, और वो आदमी बेहोश होकर जार के पास गिर जाता है और बेहोशी के हालत में कुछ कुछ बड़बड़ाता है। The Tsar and the hermit unfastened the man's clothing, और वो जार और हर्मिट दोनों मिलकर उस घायल आदमी के कपड़ों को बदलते हैं। There was a large wound in his stomach, और उस घायल आदमी के पेट में एक बड़ा सा चोट था। The Tsar washed it as best he could, और जार उसकी चोट को क्लीन करता है, साफ करता है जितनी अच्छी तरीका से वो कर सकता हो। And bandaged it with his handkerchief and with a towel the hermit had, और फिर जार अपने हैंकरचीफ यानी रुमाल और हर्मिट के पास एक टावल रहता है उसकी मदद से उसकी उस चोट का मरहम पट्टी करता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर वो खून बहना अभी भी बंद नहीं हुआ था। एंड द जार अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विथ वार्म ब्लड, और जार बार बार उस बैंडेज को रिमूव करता था जो कि उस गर्म खून से पूरा भींगा हुआ था। एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज द वुंड, और फिर से क्या करता था, उस बैंडेज को जो कि हैंकरचिप और टॉवल से बना था उसको क्लीन करता था, साफ करता था और फिर से उसका रीबैंडेज कर देता था, यानी फिर से उसकी मरहम पट्टी कर देता था उस घायल व्यक्ति की चोट पे। When at last the blood ceased flowing, और जब आखिर में खून बहना बंद होता है, the man revived and asked for something to drink, और मैन वापस से होश में आता है और कुछ पीने को मांगता है। The Tsar brought fresh water and give it to him, और जार ताज़ा पानी लाता है और उस bearded man और wounded man को दे देता है। Meanwhile the sun had set, और तब तक में सूरज जो था वो डूब चुका था। एंड इट हैड बिकेम कूल, और सूरज डूब जाने की वजह से ठंड बढ़ गई थी। सो द जार विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, और जार हर्मिट की मदद से उस वुंडेड मैन यानी उस घायल आदमी जिसे चोट लगा हुआ था उसे हर्मिट के हट में ले जाता है और बिस्तर में सुला देता है। लाइंग ऑन द बेड द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड वॉज क्वाइट, और बिस्तर में लेटा हुआ वो घायल आदमी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बिल्कुल चुपचाप रहता है, शांत रहता है। बट द जार वॉज सो टायर्ड विथ हिज वॉक एंड विथ द वर्क ही हैड डन, पर जार जो था वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था क्योंकि उसने एक लंबा सफ़र तय किया था हर्मिट से मिलने के लिए। पहले अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आया था, फिर घोड़े से उतर के पैदल आया था हर्मिट से मिलने के लिए क्योंकि हर्मिट अलाउ नहीं करता था, जो कि रईस की जैसा आता है, वो हमेशा कॉमन पीपल को ही आने का मौका देता था इस कारण से। और फिर जार हर्मिट की मदद करता है इस कारण से भी, और आखिर में जार जो है उस वुंडेड मैन की मदद करता है, जिसके कारण इन तीन चीज़ों को करने के कारण जार बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। दैट ही क्रॉच डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड, जिससे वो क्या करता है, थक जाने के कारण उस हट की चौखट में ही बैठ जाता है। एंड ऑल्सो फेल asleep so soundly that he slept all through the short summer night, और उस हट की चौखट में ही बैठा बैठा वो जार सो जाता है बिल्कुल उस शॉर्ट समर नाइट के जैसा। अच्छा, यहाँ पे शॉर्ट समर नाइट क्यों कहा गया है, क्योंकि समर का जो रात है वो छोटा होता है इसीलिए उसे शॉर्ट कहा गया है। तो जार बिल्कुल थक जाने के कारण वहीं चौखट में बैठा बैठा सो जाता है और खर्राटे लेता है, इसलिए यहाँ पे सो साउंडली लिखा हुआ है। यहाँ दो मीनिंग होगा सो साउंडली का, यानी बहुत ही ज़्यादा शांति से सो जाता है जैसे अपने महल में सोता है, और जितने आराम के साथ सोता है, थक जाने के कारण कोई भी जगह अगर मिल जाए सोने के लिए तो वही काफ़ी है। तो वैसे ही हरार भी यहाँ पे बहुत ही शांति और आराम के साथ हल्का खर्राटा लेते हुए सो जाता है। When he awoke in the morning, और जब जार सुबह उठता है, it was long before he could remember where he was, और ये बहुत ही पहले की बात थी कि वो याद रखे कि वो कहाँ है।
अच्छा, अभी तो गुज़रा था एक ही रात, पर ऐसा क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बहुत ही पहले की बात थी कि वो याद रखे? तो दोस्तों यहाँ ये कहने का मतलब है कि नींद में देखिए क्या होता है, जैसे ही आप नींद से जागोगे, आप नींद में रहोगे तो उस समय क्या होता है, आपको कोई भी चीज़ फाइंड करने में डिफ़िकल्टीज़ आती है। आप सोचोगे तब ना, तुरंत नींद से जागने के बाद आप हर कुछ सोचना चालू नहीं करते हो। तो वहाँ पे जो ज़ार था वो भी सोचना तुरंत चालू नहीं किया था और उसे ऐसा ही लग रहा होगा उस समय कि वो महल में है, इसलिए वो सोच रहा था कि वो कहाँ आ गया है। और who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intensely at him with shining eyes? और वो bearded man कौन है? वो अनजान bearded man जो कि बेड में लेटा हुआ है और मुझे बहुत ही गौर से देख रहा है अपनी चमकीली आंखों से। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। और वो बियर्डेड मैन दाढ़ी वाला आदमी जार से बहुत ही कमजोर आवाज में कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। अच्छा, वो क्यों कमजोर आवाज में कहता है? क्योंकि उसे चोट लगी हुई थी और वो खुद कमजोर था, इसीलिए उसकी आवाज में भी उसकी कमजोरी का असर दिखाई दे रहा था। When he saw that the Tsar was awake and was looking at him, और वो व्यक्ति बियर्डेड मैन तभी कहता है जार से जब वो देखता है कि जार जाग गया है और उसकी ओर देख रहा है। पहले वो आदमी अपने चमकीली आंखों से किसे देख रहा था? जार को। जब जार को देख रहा था, जब उसने देखा कि जार उसे भी अब देखने लगा, तब वो कहता है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि उसे चमकीली आंख क्यों कहा गया उस बियर्डेड मैन की, तो देखिए वो हम लोगों को आगे पता चलेगा और मैं आपको बता दूंगा अच्छी तरीका से कि चमकीलियाँ क्यों कहा गया है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द जार। अब जार उस बियर्डेड मैन से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तो मैं तुम्हें किस वजह से तुम्हें क्षमा करूं और तुम्हें क्षमा दूं। तो यहाँ पे क्यों ज़ार अब उसे क्षमा देगा, ये तो किसी के भी मन में चलेगा बात, क्योंकि अचानक से कोई आएगा सामने से, वो कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, तो किसी के मन में भी एक बार ये चलेगा क्यों मुझे अचानक से वो माफ़ी मांग रहा है। तो सेम केस यहाँ पे ज़ार के साथ होता है। यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, पर मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट enemy ऑफ yours who sought to revenge himself on you। और मैं आपका वो दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेने के लिए कसम खाया था। बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को बंदी बना लिया था, अपने सिपाहियों द्वारा उठवा लिया था और इसकी प्रॉपर्टी को सीज्ड कर दिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट। और मैं ये जानता था कि आप हर्मिट से अकेले मिलने गए हो। एंड आई रिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक। और मैंने ये संकल्प किया था, ये ठाना था कि आपको आपके रास्ते में ही मार दूंगा। बट द डे पास्ट, पर जो दिन था वो गुजर गया था और शाम होने लगी थी। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस लौटे नहीं थे अपने सवाल का जवाब लेकर। सो आई केम आउट फ्रॉम माई अब्यूज टू फाइंड यू। तो मैं अपनी जगह से निकल गया जहाँ मैं छुपा हुआ था आपको खोजने के लिए। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपको खोजने की वजह आपके बॉडी गार्ड पास आ गया। एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी, और उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और उन्होंने मुझे घायल कर दिया। आई escaped फ्रॉम देम, मैं उनसे तो किसी तरह बच गया। बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट reached माई वुंड, पर मैं फिर भी अपने डेथ यानी मैं मर जाता अगर आप मेरी मरहम पट्टी ना करते, मेरी देखभाल ना करते। आई विश टू किल यू, मैं यहाँ पे इच्छा से आया था कि मैं आपको मार दूंगा। एंड यू सेव्ड माई लाइफ, पर आपने मेरी जिंदगी बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं अभी जीता हूँ, एंड इफ़ यू विश्ड इट, अगर आप ये अपनी इच्छा दिखाओगे, आप मुझे मौका दोगे, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लीव, और मैं आपका एक बहुत ही ईमानदार भरोसेमंद दास बनकर रहूँगा। एंड विल बीट माई सन्स टू डू द सेम, और मेरे बाद मेरी जो संतान रहेगी, मेरा जो बेटा रहेगा, वो भी मेरे तरह आपका बहुत ही ज़्यादा लॉयल स्लेव बनकर रहेगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए।
The Tsar was very glad to have made peace with his enemy so easily. और जार बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने बहुत ही आसानी के साथ अपने दुश्मन को शांत कर दिया था और उसे एक तरह से समझौता कर लिया था। उसका जो दुश्मन है अब वो जार के प्रति एक अच्छा व्यक्ति बन गया था। एंड टू हैव गेन हिम फॉर अ फ्रेंड, और जार ने उस व्यक्ति को, उस वुंडेड मैन को अपने एक दोस्त के जैसा पाया। एंड ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, जार ने उस वुंडेड मैन को सिर्फ माफ़ी नहीं किया but said he would send his servants and his own physician to attend him। और जार ने ये भी कहा कि वो अपना सर्वेंट्स यानी दास और फिजिशियन यानी डॉक्टर को भेजेगा जो कि उसकी देखभाल करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। एंड प्रॉमिस टू रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी, और जार ने ये भी वादा किया कि उस वुंडेड मैन की ब्रदर की जो प्रॉपर्टी थी उसे वो लौटा देगा। हैविंग टेकन लीव ऑफ द वुंडेड मैन, जार अब उस वुंडेड मैन को छोड़कर रूम से बाहर जाता है। द जार वेंट आउट इनटू द पोर्च एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और जार जो है वो बरामदा में पहुंच जाता है और चारों ओर घूमकर हर्मिट को खोजता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बेग एन आंसर टू द क्वेश्चंस ही हैड पुट, और जाने से पहले जार की इच्छा रहती है कि वो एक बार फिर से हर्मिट से मिलेगा और हर्मिट से ये पूछेगा कि मैंने जो आपसे सवाल का जवाब मांगा है, आप प्लीज़ उस सवालों के जवाब मुझे दे दीजिए। द हर्मिट वॉज आउटसाइड, पर हर्मिट उस समय बाहर था, यानी उस हट के बाहर। ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, और हर्मिट अपने हट के बाहर अपने घुटनों के बल बैठकर बीज बो रहा था उस गड्ढे में जिस गड्ढे को उसने एक दिन पहले ही कोड़ा था। The Tsar approached him and said, "For the last time, I pray you to answer my questions, wise man।" और जार हर्मिट के पास पहुंचता है और हर्मिट से कहता है, आखिरी बार हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर मांगता हूँ, आप कृपया करके मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, अब हर्मिट जार से कहता है कि तुम्हें तो तुम्हारा प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, तुम्हें तो तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं। स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स, और उस समय जब हर्मिट ये बातें जार से कह रहा था तो उस समय भी हर्मिट बीज बोने की पोजीशन में बैठा हुआ था, अपने जो पतले पैर थे उसको टेढ़ा करके सपोर्ट में उस समय भी बैठा हुआ था। एंड लुकिंग अप द जार, और जार की तरफ ऊपर देखकर बात कर रहा था। हु स्टूड बिफोर हिम, जो उसके पहले खड़ा था और जो उसके सामने खड़ा था। हाउ एंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड द जार, अब जार कहता है कि कैसा आंसर्स, कैसे, आप क्या कहना चाहते हैं। जार के ऐसा कहने के बाद अब हर्मिट फिर से जार से कहता है, डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, अब हर्मिट कहता है जार से, क्या तुमने नहीं देखा। इफ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दोज बेड्स फॉर मी, अगर तुम मेरे ऊपर दया दिखाकर, मेरी कमजोरी पर दया दिखाकर तुम मेरे लिए उन गड्ढों को नहीं कोड़ते, बट हैड गॉन योर वे, और तुम अपने रास्ते चले जाते, देन मैन वुड हैव अटैक यू, तब वो आदमी तुम्हारे ऊपर अटैक कर चुका होता। एंड यू वुड हैव रिपेंटेड ऑफ नॉट हैविंग स्टेड विथ मी, और तुम्हें मेरे साथ ना रुकने की सज़ा मिल जाती। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वेयर डिगिंग द बेड्स, और सबसे ज़्यादा जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण समय था वो था जब तुम मेरे लिए गड्ढा कोड़ रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस समय मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सबसे ज़रूरी आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए तुमने जो अच्छे काम किए वही तुम्हारा उस समय सबसे अच्छा काम था। आफ्टरवर्ड्स वेन डैट मैन रेन टू अस, और उसके बाद जब वो आदमी दौड़ता हुआ हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वे आर अटेंडिंग टू हिम, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय ये था कि जब तुम उस आदमी को अटेंड कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे। For if you had not bound up his wounds,
ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। और अगर तुम उसकी मदद नहीं करते, उसे साझा नहीं करते और उसकी जो जख्म है उसकी मरहम पट्टी नहीं करते, तो वो मर जाता तुम्हारे साथ बिल्कुल भी पीस किए बिना, बिना शांति किए बिना। तुम उसके मन में एक बात रह जाती कि वो मर गया, तुमसे बदला नहीं ले पाया, तो बहुत तरह की उसके मन में बात रह जाती है और दोनों को शांति नहीं मिलती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो उस समय वो आदमी ही तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और तुमने उस आदमी के लिए जो किया उस समय वही तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम भी था। रिमेंबर देन, तुम याद रखना इसके बाद, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे सिर्फ एक ही समय होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, नाउ। और वो क्या है? अभी। यानी जो अभी चल रहा है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। It is the most important time because it is the only time when we have any power। और ये इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय रहता है क्योंकि यही वो समय रहता है जहाँ पे हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा पावर रहता है, हम लोगों के पास क्षमता रहता है कि हम अभी कुछ भी कर सकें। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही विथ whom यू आर। और सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद आदमी तुम्हारा वो रहता है जिसके साथ तुम हो या फिर वो आदमी तुम्हारे साथ हो। For no man knows whether he will ever be have dealing with anyone else। क्योंकि कोई आदमी नहीं जानता कि वो आदमी जो सामने वाला है वो किसी और के साथ डील कर रहा है कि नहीं, किसी और के साथ उसका संबंध है, वो क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में दूसरे आदमी के साथ मिलकर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर इज, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम है, टू डू हिम गुड। ये कि तुम्हें हमेशा उसके लिए अच्छा करना चाहिए चाहे सामने वाला तुम्हारे लिए जो सोच रहा हो। बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वॉज मैन सेंट इन टू दिस लाइफ। क्योंकि यही वो कारण है जिसकी वजह से कोई इंसान अकेला इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, इस पृथ्वी पर आता है। हरमीत का यहाँ कहने का मेन मतलब है कि जो समय तुम्हारे लिए चल रहा है वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो समय है जहाँ तुम अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी तुम्हारे लिए वही है जो तुम्हारे सपोर्ट में हो, तुम्हारे साथ देता हो, तुम्हारे साथ रहे, वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और तुम्हारा जो सबसे ज़रूरी काम वो है कि तुम सबकी बारे में अच्छे सोचो, क्योंकि तुम किंग हो, तुम राजा हो, और तुम अपनी प्रजा की देखभाल करो, इसी कारण से तुम्हारा जन्म हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको अगर हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशंस मिलती है कि हर दिन हमारे चैनल में कुछ कुछ नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नए फ्रेंड्स आ रहे हैं जो कि हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, आगे हमें और अच्छा करना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें इसके लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल बटन सेलेक्ट करें, जिससे हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले आती रहे। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड या हमारी पास्ट की वीडियो से रिलेटेड कोई भी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे, यानी हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इन वीडियो की ज़रूरत है, जिससे वो भी इन वीडियो को देखकर इस चैप्टर को पढ़ पाए और कुछ सीख पाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टडी हार्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।